हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। और आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और बहुत लोगों के क्वेश्चन और जो डाउट्स हैं वो आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि AIB 17 का एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय है। मान के चलिए 3 दिन या 4 दिन मान लीजिए, और 3 दिन तो आपका तैयारी का है और लास्ट दिन तो एक दिन पहले आपको जो भी सेंटर अलॉट होंगे वहाँ आपको जाना है, तो उसके लिए आप तैयारी करते रहेंगे। तो 3 दिन आपको अच्छे से तैयारी करना है। और चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस लॉ और जजमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सभी केस लॉ की PDF लिंक दे दी गई। केस लॉ जितना भी पढ़ सके उतना कम है, तो जितना हो सके वो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि 10 से 20 नंबर तो उसमें है। कभी कभी देखिए डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरह के केस लॉ, हो सकता है कि 5 बनाए या 10 बनाए, ये कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपको ये फोकस करना है कि ज़्यादा केस लॉ को पढ़ते रहिए, और जो भी मैंने नोट्स दिए उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो आज की जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है वो आप बहुत ध्यान से सुनिए क्या करना है। आपसे बहुत लोग कह रहे हैं कि आप बहुत जगह देख रहे होंगे कि ये 10 नंबर के क्वेश्चन भी दो, IPC, CRPC या CPC, ठीक है, जिसमें 10 नंबर के 8 नंबर के हैं। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भी बेयर एक्ट्स हैं आपके पास, यानी कि जो भी आपके ने बेयर एक्ट्स ली हैं, कोशिश करिए कि जो जितने सब्जेक्ट हैं, 22 सब्जेक्ट हैं, 23 सब्जेक्ट, जो जितनी भी बेयर एक्ट्स आपको सबको लेके जाना है। वहाँ पे ये मैटर नहीं करेगा कि इसमें से 10 नंबर आएगा तो IPC के ले जाएं, 8 नंबर CPC के ले जाएं, हम जो ज़्यादा नंबर के वही बेयर एक्ट ले जाएं। ऐसा मत करिएगा, आप सब बेयर एक्ट ले जाइएगा। और जो महंगी बेयर एक्ट हैं, आप कह रहे सर इनकम टैक्स की, लेबर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, ये सब थोड़ी महंगी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इन सबको लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आप अगर इनको लेंगे तो आपके फ्यूचर में भी आपके जो लाइब्रेरी की एक शोभा भी रहेगी, और आप अपना जब केस इस फील्ड में आ रहे हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको हर जगह काम देगा, तो तब जाके लेंगे। इससे पहले आप पहले से ले लीजिए। तो आप सब बेयर एक्ट्स लेके जाइए। और जो इम्पोर्टेंट बात, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स ये है कि सब लोग कह रहे हैं कि सर जो 10 नंबर का हम इसमें से पढ़ लें, ये पढ़ लें, तो 10 नंबर में से आपको 2 या 3 केस ला हो जाएगा, तो 6-7 नंबर वो भी हो गया। तो आपको सब बेयर एक्ट लेके जाना है। और ये ध्यान रखना है, वहाँ पे ये तो लिखा नहीं कि शुरू में पहले IPC का आएगा कि उसके 10 क्वेश्चन आएंगे, फिर CRPC का आएगा उसके 10 क्वेश्चन, फिर 8 नंबर एविडेंस एक्ट का उसके सब क्वेश्चन आएंगे। ऐसे सीक्वेंस में नहीं आते हैं। वहाँ पे एक IPC, फिर दूसरा CRPC, तीसरा मोटर व्हीकल एक्ट, चौथा इनकम टैक्स, फिर IPC, ऐसे आते रहते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर ये पहले हम IPC के क्वेश्चन जितने हैं उसको हम ढूंढ लें, तो इस तरह में आपके टाइम भी चला जाएगा और आपको दिक्कत होगी लास्ट में। तो आपको एक सीक्वेंस में इसे 1 से लेके 50 तक जो क्वेश्चन है, आपको 1 घंटे में कोशिश करना है कि उसको सॉल्व करना है। तो जो भी बेयर एक्ट्स आप हैं वो सब आपके बगल रखी रहेंगे, आपको तुरंत उसको देखना है और सेक्शन में जो भी है उसको ढूंढना है। उस समय जिसमें नहीं मिल रहा, जिसमें डाउट, कभी कभी सेक्शन में भी डाउट्स होते हैं तो आपको दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है, उसमें आपको डाउट्स लग रहा है तो उसको उसमें टिक करके आगे से, मतलब जो आपकी बुकलेट उसमें हल्का टिक करके आगे बढ़ जाना है, जिसमें आपको डाउट लग रहा है, और जिसमें आपको क्लियर है उसमें आपको टिक कर लेना है। और बहुत लोगों का होता है कि सर हम साथ OMR शीट फिल करते रहते हैं, मानते हैं OMR साथ करते रहिए, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपको उसका आंसर पहले आपको डाउट रहता है, उसको क्लियर कर देते हैं, लेकिन जब लास्ट में आप उसको जो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करते, बाद में उसका आंसर मिल जाता है, तो OMR शीट आपने जो ऑलरेडी फिल कर दिया तो उसको आप नहीं कर सकते, फिर दोबारा वो करेंगे तो वो क्वेश्चन रिजेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, व्हाइटनर का प्रयोग मत करिएगा, ना तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको अभी 18 का वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो ये मत सोचिए कि 10 नंबर का IPC, CRPC जो भी क्वेश्चन, सभी बेयर एक्ट लेके जानी है आपको, सब बेयर एक्ट्स आपको ध्यान से ले जानी है। जो भी क्वेश्चन पहले आ रहा है उनको, ये नहीं कि पहले हम सिविल प्रोसीजर कोड के जितने क्वेश्चन है 8 उसको कर लें, फिर हम CRPC के जो भी क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चन है, पहले 1 से लेके 100 को कॉन्स्टिट्यूशन ढूंढे। ऐसे नहीं, सीक्वेंस से आपको 1 से लेके 50 तक आपको वो ढूंढने हैं। तो उसको कोशिश करना, जो आ रहा है उसको ज़्यादा 1 या 2 मिनट लगाइए, उसके बाद आगे मूव मारने जाइए। अगर जिस क्वेश्चन में आपने 5 से 10 मिनट लगा दिया तो आपको आपका जो एक्यूरेसी, जो स्पीड है, वो आपको लास्ट में इफेक्ट कर सकती है, और आप जल्दबाजी में बहुत सारे टिक करेंगे। अभी आपको बहुत लोग बताएंगे, आप कहीं भी देखेंगे कि आंसर डी करना है, ठीक है, तो इन सब में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कभी कभी होता है कि डी अलग रहता है, लेकिन आप ये देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो लोगों ने डी बोथ A एंड D
तो टोटल अगर उसको आप डी भी करते हैं उस क्वेश्चन में, तो आपके वो 20-22 से सही हो रहे हैं, तो 20-22 सही हो रहे हैं, और बाकी आपका वो 40 का मार्क दिक्कत हो जा रहा है। 40 क्वेश्चन आप उसमें मतलब जो पासिंग है वो उसमें दिक्कत हो जा रही है। तो इसमें भी आपको फोकस करना है कि ज़रूरी नहीं कि वो सब डी हो, तो इन सब में भी आपको ध्यान देना है और आपके जो क्वेश्चन है उसको सीक्वेंस से सॉल्व करना है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि सर एडमिट कार्ड अभी मेरे अभी जो लिंक है वो भी नहीं आई, तो आज 1 फ़रवरी है यानी 1 फरवरी, और आज 5 बजे से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उसमें जो वेबसाइट पे दे रहा है टेंटेटिव जो है वो आज से आपके एडमिट कार्ड आपके वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आ जाएंगे। और परेशान ना होइए, वो सब आ जाएंगे। कुछ जिन लोगों का एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो सकता, उसके कारण कोई रीजन कारण वो लेट हो रहा हो, तो अगर जिन्होंने नहीं किया वो कर दे। और ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी, ऐसा कोई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आपको अपनी तैयारी करनी है और ये कंफर्म है कि 5 फरवरी यानी 5 फरवरी को ही एग्ज़ाम होगा। तो आपको जो भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी लग रही है कि सर आएगा, कि सर मेरा नहीं आ रहा है, तो ऐसा मत परेशान होइए। 5 बजे से है, तो ये नहीं कि 5:05 से आने लगेगा। हो सकता है 10 मिनट ले हो, 15 मिनट हो सकता है आपके पोर्टल पे आपकी जो वेबसाइट लॉगिन करें, आपके यूजर नेम पासवर्ड से 6 बजे आप में अपलोड हो। तो ये वो टेंटेटिव दिया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो आगे पीछे हो सकता है। तो इसके लिए आप परेशान नहीं होना है और अच्छे से तैयारी करते रहिए, जो जितने केस ला हैं और वो पढ़ते रहिए। अब बात होती है कि सर आप जो पूछ रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट ट्रिक्स क्या है, तो ये ट्रिक्स ये है कि जैसे आपको आईपीसी आपने उठाया बेयरट्स, बहुत सारे बेयरट्स कोई रीड आउट नहीं करते, हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर क्या किसको बना दे पता है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाया है, ये बनाया है, सभी इंपॉर्टेंट, कॉमन इंटेंशन, कॉमन मर्डर से रिलेटेड आ सकता है, कोई भी फिक्स नहीं है क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है। तो आपको देखना है कि सबसे पहले ध्यान से देखना है, अगर आपने चीज़ पढ़ाई नहीं की है तो आपको देखना है कि वो किस बेयर एक्ट से। सबसे पहले लोगों में यही कन्फ्यूजन होता है कि वो इंडियन एविडेंस एक्ट है, कि लेबर एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, या इंडियन स्पेसिफिक रिलीफ कॉन्ट्रैक्ट या फैमिली लॉ से है। तो लोगों में ये है। और अभी बहुत लोग कह रहे थे कि सर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, लेबर लॉ की बहुत सारी बेयर एक्ट है, तो आप सब ले जाइए। इसलिए कह रहे हैं कि एक नंबर आपके लिए जरूरी है। आप सोचें कि एक नंबर के लिए हम छोड़ दें तो 10-20 नंबर ऐसे छोड़ दीजिए, फिर मेन बेयर एक्ट है जो उसमें से केस ला छोड़ दीजिए, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि जो भी बेयर एक्ट्स हैं उसको आप लेते जाइए और जो भी गाइडलाइन दिए हैं उनको आप फॉलो करिए। और वाइटनर का प्रयोग मत कीजिएगा। OMR शीट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर सके। और टेलीग्राम में अगर ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और पर डे जैसे आज 1 फरवरी है तो आपको एक दिन में 4 से 5 बेयर के उसको बस इंडेक्स से पढ़ना है। जैसे आप होता नहीं कोई चीज़ आप बार बार कोई भी टेबल पढ़ते रहे तो आपको याद हो जाती है, उसी तरह आपको इंडेक्स बस देखना है, उसमें इंडेक्स में कहाँ है बस ये। बाकी जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन बेस्ड नहीं होते, वो तो आपको अगर एक बार रीड आउट करे होंगे, बार बार करे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका पता चल जाएगा। और ऐसा तो नहीं कि आप सब सेक्शन रट ले कि कौन है, लेकिन मोटा मोटा उसको आप याद करे रहे कि कहाँ पे कौन दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एग्जाम्पल जो रहते हैं, जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट के एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, X एंड Y या IPC के जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इन सब पे भी आपको फोकस करना है। और कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे तो मैंने ये सब जो इंपॉर्टेंट केस ला दिए हैं, लेकिन जो आप बताते हैं ना कि लैंड मार्क्स और कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, ये ज़्यादातर आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो कोशिश करिएगा। तो मैंने आपको जितने भी केस ला दिए वो मैंने लेटेस्ट प्रोवाइड किए हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने किए हैं, क्योंकि इसे कोई लिमिट नहीं है। तो जितना हो सके उतना करिए और अच्छी से तैयारी करिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप टेलीग्राम में नहीं ज्वाइन किए तो वहाँ ज्वाइन जरूर करिए। वहाँ आपको एक स्पेशल आपको टिप्स भी दी जाती है कि आप कैसे तैयारी करें, और जो हमारे इंपॉर्टेंट केस ला के जो PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी सुझाव तो दिए गए कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।